अंग्रेजी में एक बहुत ही कॉमन सा शब्द है सी। हम सब जानते हैं, लेकिन क्या आपको पता है कि यही सिंपल सा शब्द आपके इंग्लिश को एकदम नेचुरल साउंडिंग बनाने का एक सीक्रेट हो सकता है? तो चलिए आज इसी सीक्रेट को अनलॉक करते हैं। अच्छा, एक सिचुएशन सोचिए। आप अपने दोस्त को एयरपोर्ट पर विदा करने गए हैं और आप कहते हैं आई विल सी यू एट द एयरपोर्ट। अब सुनने में ये ग्रामेटिकली गलत तो नहीं है, पर कुछ अजीब सा लगता है ना, नेचुरल नहीं लगता। ये होता है डायरेक्ट ट्रांसलेशन के चक्कर में, जब हम हिंदी में सोचते हैं और उसे वर्ड फॉर वर्ड अंग्रेजी में बोल देते हैं। आज हम इसी आदत को बदलने का तरीका सीखने वाले हैं। तो इसका सल्यूशन क्या है? इसका सल्यूशन छिपा है फ्रेजल वर्ब्स में। अब ये नाम सुनने में थोड़ा टेक्निकल लगता है, पर है बहुत सिंपल सी चीज। सोचिए, एक मेन वर्ब है जैसे हमारा सी, और उसके साथ एक छोटा सा शब्द जुड़ जाता है जैसे अबाउट, ऑफ या ओवर, और बस जादू की तरह इसका मतलब पूरी तरह बदल जाता है। यही वो चाबी है जो आपकी इंग्लिश में एक नेचुरल फ्लो लेकर आती है। और इस जर्नी को और आसान बनाने के लिए चलिए मिलते हैं राहुल से। राहुल का भी ना बिल्कुल यही गोल है, अपनी इंग्लिश को डायरेक्ट ट्रांसलेशन वाली फील से निकालकर एकदम फ्लूइड और नेचुरल बनाना। तो आज हम क्या करेंगे? हम राहुल के दिन को फॉलो करेंगे और उसी के साथ साथ सीखेंगे। तो ये है राहुल के रविवार का पूरा प्लान। देखिए, सुबह एक बिल की समस्या है, दोपहर में एक दोस्त को विदा करना है और शाम को एक घर देखने जाना है। ये 3 अलग-अलग सिचुएशंस हमारे लिए एक मेंटल मैप की तरह काम करेंगी। हम हर सिचुएशन के साथ सी का एक नया फ्रेजल वर्ब जोड़ेंगे ताकि वो हमेशा हमेशा के लिए याद हो जाए। तो चलें, शुरू करते हैं राहुल की सुबह से। यहाँ एक प्रॉमिस करने की बारी है और इसी के साथ हम सीखने जा रहे हैं अपना पहला फ्रेजल वर्ब सी अबाउट। तो सिचुएशन कुछ ऐसी है। सुबह सुबह राहुल के पापा आते हैं और उसे एक बिजली का बिल थमा देते हैं जिसमें है एक बड़ी गड़बड़। बिल गलत आ गया है और अब इसे ठीक करवाने की जिम्मेदारी राहुल की है। मतलब एक प्रॉब्लम है जिसे हैंडल करना है। अब यहां ध्यान दीजिए, अगर राहुल सिर्फ कहता आई विल सी द बिल, तो इसका मतलब क्या होता? बस यही कि वो बिल को देखेगा। ये एक पैसिव, मतलब एक निष्क्रिय सी बात है। लेकिन जैसे ही वो अबाउट लगाता है और कहता है आई विल सी अबाउट द बिल, इसका मतलब पूरी तरह बदल जाता है। अब ये सिर्फ देखना नहीं है, बल्कि उस मामले को संभालने, उसकी जांच करने, मतलब एक्शन लेने का वादा है। हम हिंदी में अक्सर कहते हैं ना, अरे मैं इस मामले को देखूंगा या मैं इसका कुछ करता हूं। बस सी अबाउट बिल्कुल वही एक्शन और जिम्मेदारी वाली फीलिंग देता है। तो राहुल अपने पापा को क्या कहेगा? वो कहेगा डोंट वरी डैड, ऑल सी अबाउट इट। बिल्कुल परफेक्ट। जैसा इस एग्जाम्पल में लिखा है, ही प्रॉमिस्ड टू सी अबाउट द मैटर। इसका मतलब हुआ कि उसने सिर्फ देखने का नहीं, बल्कि उसे सुलझाने का वादा किया। ठीक है, तो सुबह की प्रॉब्लम तो सॉल्व हो गई। अब राहुल के दिन में दोपहर का समय है और एक थोड़ा इमोशनल मोमेंट भी आने वाला है। यहीं हम सीखेंगे अपना दूसरा फ्रेजल वर्ब सी ऑफ। तो अब सिचुएशन पूरी तरह बदल गई है। राहुल एयरपोर्ट पे है, उसका एक बहुत अच्छा दोस्त है जो हमेशा के लिए दूसरे देश जा रहा है। राहुल उसे गुड बाय कहने आया है, मतलब उसे विदा करने आया है। आपको शुरू वाला सेंटेंस याद है, आई विल सी यू एट द एयरपोर्ट। देखिए, वो यहां बिल्कुल फिट नहीं बैठता। क्यों? क्योंकि राहुल सिर्फ अपने दोस्त को देख नहीं रहा है, वो उसे सी ऑफ करने आया है। और इसका मतलब होता है किसी को उसके डिपार्चर पॉइंट तक छोड़ने जाना और तब तक उसके साथ रहना जब तक वो चला ना जाए। ये एक पूरा रिचुअल है, सिर्फ देखना नहीं। हिंदी में इसके लिए जो सबसे सही शब्द है वो है विदा करना। तो अब राहुल आराम से कह सकता है I've come to the airport to see my friend off। ये सुनने में कितना नेचुरल लगता है। या फिर इस एग्जाम्पल की तरह सोचिए, I was seen off by many of my friends at the airport। अब आप फर्क महसूस कर पा रहे हैं, है ना? चलिए अब राहुल के दिन के आखिरी हिस्से में चलते हैं। सुबह एक्शन था, दोपहर में इमोशन और अब शाम को है इंस्पेक्शन। और इसी के साथ आता है हमारा तीसरा और आखिरी फ्रेजल वर्ब सी ओवर। तो सीन ये है कि राहुल अपने पेरेंट्स के साथ एक घर देखने आया है जिसे वो लोग खरीदने की सोच रहे हैं। अब ये एक बहुत बड़ा फैसला है, एक बड़ा इन्वेस्टमेंट है। तो जाहिर सी बात है, घर को बस यूं ही सरसरी तौर पर नहीं देखा जा सकता, उसे ठीक से जांचना परखना होगा। अगर वो सिर्फ सी द हाउस करते हैं तो इसका मतलब हुआ एक कैजुअल लुक, एक सरसरी सी निगाह। लेकिन जब कोई प्रॉपर्टी खरीदने की बात आती है तो उसे सी ओवर किया जाता है। इसका मतलब है हर कोने, हर दरार, हर छोटी से छोटी डिटेल को बारीकी से इंस्पेक्ट करना। एक तरह से कहूं तो पूरी छानबीन करना। हिंदी में हम इसे कह सकते हैं पूरी तरह से जांचना या अच्छे से मुआयना करना। तो कोई भी यही सलाह देगा कि
यू मस्ट सी ओवर द हाउस विद योर पेरेंट्स बिफोर यू बाय इट। मतलब खरीदने से पहले घर का अच्छी तरह से मुआयना जरूर कर लेना चाहिए। तो ये था राहुल का पूरा रविवार और हमारा मेंटल मैप। देखा आपने, एक ही वर्ब सी, लेकिन 3 बिल्कुल अलग मतलब, 3 अलग सिचुएशंस के लिए। सी अबाउट, किसी प्रॉब्लम को हैंडल करने के लिए। सी ऑफ, किसी को विदा करने के लिए। और सी ओवर, किसी चीज को बारीकी से इंस्पेक्ट करने के लिए। और सच कहूं तो ये ही सबसे बड़ा सीक्रेट है। इंग्लिश में फ्लुएंसी या नेचुरल फ्लो बड़े बड़े मुश्किल शब्द रटने से नहीं आती, वो आती है सी जैसे सिंपल शब्दों को फ्लेक्सिबिलिटी के साथ इस्तेमाल करने से, उन शब्दों से जिन्हें हम पहले से ही जानते हैं। तो अब बारी है इस मेंटल मैप को टेस्ट करने की। सोचिए, अगर आपको हिंदी में कहना हो, चिंता मत करो मैं इस समस्या को देखूंगा, तो सी के कौन से फ्रेजल वर्ब का इस्तेमाल करेंगे? अब डायरेक्ट ट्रांसलेशन नहीं, बल्कि सही एक्सप्रेशन का इस्तेमाल करना है। यही वो छोटा सा स्टेप है जो एक बहुत बड़ा डिफरेंस लेकर आता है।